नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। भारत और पाक के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच में कौन सी खबरें हैं आपके लिए जरूरी, जिनका देश की सुरक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी है सरोकार। तो शुरुआत हिंदुस्तान अखबार से। हिंदुस्तान अखबार ने भारत पाक के बीच में फैले तनाव को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी में सभी सीमाओं पर सख्त वाहनों की चेकिंग के आदेश दिए गए हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर खास तौर पर चेकिंग के आदेश दिए गए हैं कि इंडो नेपाल बॉर्डर से गुजरने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जाए, हर वाहन की तलाशी ली जाए और हर संदिग्ध नजर आने वाले शख्स की पूछताछ की जाए, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। के बाद दूसरी खबर, लखनऊ समेत 17 शहरों में घर के बाहर पार्किंग शुल्क। लखनऊ समेत 17 ऐसे शहर हैं जिसको नगर विकास विभाग ने कहा कि अब अगर घर के बाहर आपने गाड़ी खड़ी की, पार्किंग देनी होगी। रात को खुले में गाड़ी खड़ी करने पर देना होगा शुल्क। मेला पर फ्लाईओवर के नीचे होगी पार्किंग की सुविधा। कई ऐसे इलाके होते हैं जहां पे घर मेला, बड़ा मंगल आ रहा है या कोई पारंपरिक मेला होते हैं, वहां पर उन बस्तियों के बीच में जब गाड़ियां खड़ी होती हैं तो अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या होती है। ऐसे में अब लखनऊ समेत 17 ऐसे शहर हैं, पार्किंग देनी होगी, घर की गाड़ी खड़ी है। अस्पतालों में अलर्ट, एयरपोर्ट पर बढ़ी चौकसी। इंडो नेपाल बॉर्डर के साथ साथ वहां पर चौकसी बढ़ाई जा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवान तैनात हैं, तो वहीं अस्पतालों में भी और एयरपोर्ट पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। अस्पतालों में डॉक्टर्स अलर्ट पर हैं कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार हैं। जो स्पेशल बेड्स हैं वो तैयार किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज आईपीएल का मैच है लखनऊ में और इस आईपीएल के मैच को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल धर्मशाला में जो आईपीएल का मैच था उसको रद्द करना पड़ा और आज आईपीएल का मैच है एकाना स्टेडियम में, जिसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके बाद नवभारत टाइम्स ने गेट से दूर रहे, बेसमेंट या सीढ़ी के नीचे छुपे। बीते बुधवार को जब मॉकड्रिल करवाई गई सिविल डिफेंस के लोगों के द्वारा, तो उसके बाद भी लगातार स्कूल्स में, तमाम कॉलेजेस में सिविल डिफेंस के द्वारा या तमाम सरकारी विभागों, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, उसके द्वारा एक ड्रिल मॉकड्रिल करवाई जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में अगर कोई सायरन बजता है, एरियल अटैक का या इमरजेंसी का सायरन बजता है, तो कहाँ छिपना है, लाइट्स को कैसे ऑफ कर देना है, कैसे घरों के पर्दे से लाइट्स को छिपाना है ताकि कोई भी लाइट आसमान से न दिखाई पड़े, क्योंकि वो आपके और आपके बस्ती की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। और ऐसी स्थिति में कहां छिपना है, सीढ़ी के नीचे छिपें, गेट से दूर रहें, बेसमेंट या सीढ़ी के नीचे छिपें। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस समय पर मॉकड्रिल के जरिए लोगों को समझाई और बताई जा रही हैं। पाकिस्तान पर वॉर के बीच घूमने जाने वाले पीछे हटे, रद्द करवा रहे टूर पैकेज। पहलगाम हमले के बाद से ये हालात हो गए थे कि जो लोग इन गर्मी की छुट्टियों में परिवार के साथ कश्मीर की वादियों में जाना चाहते थे, उन लोगों ने पहलगाम हमले के बाद से ही अपने टूर कैंसिल करवा दिए। और अब जब हालात तनावपूर्ण हैं, एक भारत और पाकिस्तान के एयरफोर्स स्ट्राइक कर रही हैं, तो ऐसे हालात को देखते हुए इसका सीधा असर कश्मीर, जम्मू की तरफ जाने वाले तमाम जो पर्यटक हैं उनकी जो शेड्यूल्ड हैं, जो टूर पैकेजेस लिए गए हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। जो फ्लाइट्स और ट्रेन के टिकट हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कश्मीर या जम्मू जाने वाले ही जो विदेशी पर्यटक भारत भी आ रहे हैं, उन्होंने भी अपने भारत आने के, भारत भ्रमण के प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया है, वो भी अब आ नहीं रहे हैं। उन लोगों ने अपने फिलहाल के प्रोग्राम को कैंसिल किया है। उत्तर प्रदेश का पहला मॉडल सोलर सिटी बनेगा अयोध्या। अयोध्या में बड़े पैमाने पर जगमगाने के लिए बिजली से ज्यादा सोलर पावर प्लांट्स, सोलर एनर्जी पर भरोसा किया जा रहा है। और जब राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, उसी के साथ ही अयोध्या को जगमगाने के लिए सोलर एनर्जी बेस्ड सोलर पावर प्लांट लगाया जाने लगा था। और अब ये पूरा सोलर पावर प्लांट एक्टिवेट हो गया है और एक तरीके से पूरे अयोध्या को ये जगमगाएगा। और ये उत्तर प्रदेश का पहला शहर होगा जो सोलर सिटी कहलाएगा।
इसके बाद अमर उजाला अखबार ने फ्रंट पेज पर ज्यादातर अखबारों ने जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर समेत कई शहरों पर हमला नाकाम, पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान 30 ड्रोन मिसाइलों मार गिराई। सभी अखबारों ने हेडलाइन जो बनाई हैं वो भारत पाक सीमा पर गतिविधियों को लेकर बनाई है। दूसरी जो हेडलाइन है, घर में नहीं है जगह तो बाहर खड़ी कर सकते हैं वाहन, देना होगा शुल्क। अमर उजाला ने पार्किंग की नई दरें जो हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अगर 2 घंटे के लिए गाड़ी पार्क करनी है तो 15 रुपए, 4 पहिया 30 रुपए, और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में 2 घंटे का 10 रुपए और 4 व्हीलर के लिए 20 रुपए। ये एक पूरा डेटा दिया हुआ है। अब दूसरी खबर राजनीति से जुड़ी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीते दिनों जब भारत ने पहलगाम हमले का जवाब देना शुरू नहीं किया था तो उन्होंने एक कमेंट किया था, एक तरीके से मजाक उड़ाया था कि राफेल पर नींबू मिर्ची लगा करके केस को किस लिए रखा है। और इसी कमेंट को लेकर अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर उन्हीं के शहर वाराणसी में एफआईआर दर्ज हुई है। वाराणसी के चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें उनके ऊपर सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने की धाराएं लगाई गई हैं। मेरठ का नौचंदी मेला पोस्टपोन किया गया है। पोस्टपोन क्या, उसके मेले की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। 15 मई से मेला शुरू होना था। नौचंदी का ऐतिहासिक मेला है और इस मेले को 15 मई के बजाय अब 20 मई की शुरुआत होने की आशंका जताई जा रही है। उम्मीद है कि ये 20 मई से शुरू होगा। इससे पहले एक और बहराइच में सालार महमूद गाजी के दरगाह पर जो उर्स कुल जो मेला लगता था उसको बहराइच जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और अब उसके बाद बाराबंकी के सतरिक इलाके में महमूद सालार गाजी के पिता महमूद साहू गाजी के दरगाह पर लगने वाले मेले पर भी कहा जाए कि संकट के बादल हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि यहां पर माहौल बिगड़ सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने विरोध जताया क्योंकि महमूद सालार गाजी और उसके पिता महमूद गजनवी के साथ आए, सोमनाथ अटैक के बाद यहां पर रहे, तमाम हिंदू परिवारों को जबरन धर्मांतरण कराया, ऐसे तमाम आरोप लगा करके जो संगठन है वो विरोध जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी के सतरिक इलाके में स्थित इस मजार की आड़ में तमाम लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है। तो जिन लोगों की जमीनें कब्जा हुई हैं उन लोगों ने भी ऐतराज जताया कि इस मेले की आड़ में साल दर साल जमीनें कब्जा हो रही हैं। तो अब बाराबंकी पुलिस ने सतरिक थाने इंस्पेक्टर की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है कि अगर ये मेला होता है तो हालात बिगड़ जाएंगे और जिसको देखते हुए बाराबंकी के सतरिक में लगने वाला ये मेला आगे कहा जाए कि निरस्त कर दिया गया है, अब ये नहीं होगा। दूसरी खबर, प्रदेश में बनाएंगे जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की है। उसके बाद बारी दैनिक जागरण अखबार की। दैनिक जागरण अखबार में जिस खबर को अहमियत दी है वो है लखनऊ की इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम। बीते दिनों लखनऊ के प्रभारी मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने लखनऊ की मंडल आयुक्त रोशन जैकब, डीएम विशाख जी, पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर समेत तमाम जो महापौर हैं उनके, सुषमा खरवाल, उनके साथ एक बैठक की और जो इंक्रोचमेंट है, जो ट्रैफिक जाम की समस्या है उस पर ऐतराज जताया, नाराजगी जताई। और उसके बाद अब लखनऊ की मेयर सुषमा खरवाल ने कहा कि अतिक्रमण के लिए पुलिस जिम्मेदार है, जो इंक्रोचमेंट है सड़कों पर उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। वो कहती हैं कि लालबाग, नोवेल्टी के आसपास का इलाका हो, ये तमाम जगहों पर नगर निगम एक बार अतिक्रमण हटाता है लेकिन कुछ ही दिन बाद पुलिस की मिलीभगत से वहां पर दोबारा गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, बाजार लग जाते हैं, पटरी दुकानदार इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसके लिए मेयर ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर। और अब बारी अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पर तो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है उसको तो अहमियत दी है, लेकिन जो दूसरी खबर वो है प्लॉटर ऑफ IC-814 हाईजैक पुलवामा, पठानकोट किल्ड इन बहावलपुर। जब पहलगाम हमले के बाद जो ड्रोन अटैक हुआ जिसमें जैश ए मोहम्मद के चीफ अजहर मसूद के ठिकानों पर जो अटैक किया गया, जो टेररिस्ट कैंप
से उनको निशाना बनाया इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने, तो उसमें अजहर मसूद का भाई अब्दुल रऊफ असगर वो भी मारा गया। अब्दुल रऊफ असगर IC-814 के हाईजैक, कंधार हाईजैक जिसको नाम देते हैं, उसका मास्टरमाइंड था और वो भी मारा गया है। ओपन मैनहोल्स एक्सपोज ऑल टू रिस्क, कठौता क्लीनिंग वोंट डिस्टर्ब सप्लाई। कठौता झील पानी से जुड़ी हुई खबर है कि कठौता झील में जो सफाई हो रही है उससे पानी की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। क्लैप एंड चेयर, KGMU में स्टार्ट हैंड ट्रांसप्लांट सून। तो ये थी आज की वो खबरें जिनका जानना था आपके लिए जरूरी, जिनका था आपसे सरोकार। यूपी तक में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।